हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक काफी जबरदस्त कमाल धमाल मालामाल गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें हमारी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आता है। इन सभी फोर्सेस के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। 2024 में इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कोई और हो ही नहीं सकती डिफेंस के अंदर। देखिए दोस्तों, इस बार खास बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा निकली है। देखते ही आप चौंक जाओगे, काफी सालों से इतनी बढ़िया वैकेंसी निकल के नहीं आ रही थी। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग A to Z इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में आपको बताऊंगा। पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से आपको समझा के जाऊंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझेंगे। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या होती है, जो कि सबसे बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि सैलरी ही तो सबसे जबरदस्त है। जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने यहां पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आई है। इस रिक्रूटमेंट को हर साल कंडक्ट कराने का काम होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही के दिन यानी कि 24 अप्रैल 2024 को आ चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है। टोटल 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है इसके अंदर। सभी फोर्सेस को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 506 निकली है। अगर हम 2023 की बात करें ना, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 322 थी। उससे पहले 2022 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज केवल 253 ही निकली थी। इस बार टोटल वैकेंसीज 506, जो कि काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी कहलाती है। बीएसएफ के अंदर टोटल वैकेंसीज 186 है, सीआरपीएफ के अंदर 120 है, सीआईएसएफ के अंदर 100 वैकेंसी है, आईटीबीपी के अंदर 58 है, एसएसबी के अंदर टोटल 42 वैकेंसीज निकली हुई है। देखिए दोस्तों, आपको अलग अलग फोर्सेज के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई नहीं करना होता है, एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना होता है। बस फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी सीआईएसएफ है, थर्ड प्रेफरेंस मेरी बीएसएफ है। फोर्सेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी कि ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी फोर्स में आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे देता चलूंगा। पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म इसके आज से यानी कि 24 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है, ध्यान से सुनिए, 14 मई 2024 फॉर्म की लास्ट डेट है। और इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑफिशियली, वो 4 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। सारी की सारी डेट्स नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की ये पोस्ट काफी बड़े लेवल की पोस्ट मानी जाती है। ये एक ग्रुप ए की पोस्ट होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट यहां पर 20 साल रखी जाती है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल रखी जाती है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2024 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है आपका जन्म 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए, आप एलिजिबल है। बाकी अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको 3 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन खुद ही आप देख लीजिए दोस्तों। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, आप भाई एलिजिबल है। अब आप पूछोगे कि क्या भैया एपीआर स्टूडेंट भी एलिजिबल है, जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या फिर जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद डीएएफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपसे भराया जाता है। उससे पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सारी जानकारी दे रखी है। एक तरीके से फिजिकल में आपको अपना फिजिकल में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहां पर आपको अपना सबमिट करना होता है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो एक तरीके से एपीआर स्टूडेंट भी एलिजिबल है। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। फॉर्म तो हम अप्लाई कर देंगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट हमारी क्या है, देखिए रिटन एग्जाम है। स्टेज फर्स्ट आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 4 अगस्त को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 2 पार्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है।
पहली शिफ्ट आपकी होगी 10 से 12 की 2 घंटे की, दूसरी शिफ्ट आपकी 2 से 5 की होगी 2 घंटे की। एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। पार्ट फर्स्ट जो होता है पेपर का वो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का होता है, 250 नंबर के पेपर होता है। पार्ट सेकंड जो होता है पेपर का यानी कि पेपर सेकंड वो जनरल स्टडीज, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन का रहता है, ये आपका 200 नंबर का रहता है। ध्यान से सुनिए, पेपर फर्स्ट आपका 250 नंबर का है और पेपर सेकंड आपका 200 नंबर का है। अब सवाल ये उठता है कि भाई पेपर फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा, पेपर सेकंड में क्या पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, पेपर फर्स्ट जो है ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि मल्टीपल आंसर आपके इसमें होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर है, समझते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन है। और जो पेपर सेकंड है ये एक आपका सब्जेक्टिव पेपर है, यहां पर आपको क्वेश्चंस का आंसर लिख के देना होता है, इसमें ऐसे वगैरह आपके होते हैं। पेपर फर्स्ट आप हिंदी और इंग्लिश में कैसे भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। पेपर फर्स्ट जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का आपका रहेगा, जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपका जनरल मेंटल एबिलिटी का रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी को क्वेश्चंस होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस होंगे। जो आप एसएससी के एग्जाम्स में पढ़ते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर टॉपिक्स वही आपके टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस को, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस वही आपको पढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग में वही आपको सारे मेंटल एबिलिटी के टॉपिक कवर करने हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपका जनरल साइंस होता है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, साथ ही कॉम्प्रिहेंशन, साथ ही एवरीडे साइंस, साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़नी है। तीसरा पार्ट है आपका करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं सारे के सारे, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल। साथ ही इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, सारे टॉपिक यहां पर दे रखे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही दोस्तों इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो भाई ये 6 टॉपिक है पेपर फर्स्ट में, जो कि आपका रहने वाला है 250 नंबर का, ठीक है। ये सभी टॉपिक आपको कवर करनी है, पेपर फर्स्ट है आपका, अच्छे से देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस ऑब्जेक्टिव पेपर में 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का भी ध्यान रख के चलिएगा। उसके बाद पेपर सेकंड आपका होगा जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा। पेपर सेकंड आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। ये क्या फंडा है, पार्ट ए जो है वो 80 नंबर का है, पार्ट बी जो है वो 120 नंबर का है। पार्ट ए जो है ना ये आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जनरल स्टडीज का रहेगा, जिसमें आपके इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि आजादी के लिए जो भारत ने युद्ध लड़े, लड़ाइयां लड़ी, उनसे क्वेश्चंस होंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इश्यूज और एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे। इनका आंसर आपको लिख के देना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होते, एक क्वेश्चन काफी नंबर का होता है, 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस होते हैं शायद इस पेपर में, तो ठीक है। तो यहां पर आप पेपर फर्स्ट में हिंदी या फिर इंग्लिश, ये नहीं कि आपको इंग्लिश में क्वेश्चन देना है, हिंदी या फिर इंग्लिश में आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आपका पार्ट बी है, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसी राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स का रहेगा, 120 नंबर का होगा। यहां पर आपको इंग्लिश में ही लिखना है, क्योंकि प्रीसी राइटिंग है, लेटर राइटिंग वगैरह वो आपका है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको होगा, प्रीसी राइटिंग होगी, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट, साथ ही सिंपल ग्रामर और अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यहां भी आपको लिख के आंसर देना है, लेकिन ये इंग्लिश का है स्पेशल, तो इंग्लिश में आंसर देना है, यहां पर हिंदी इंग्लिश में आप आंसर दे सकते हैं। पूरा जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न है वो इसके नोटिफिकेशन में भी दे रखा है। तो दोस्तों एग्जाम आपका अगर हम देखें, पेपर सेकंड आपका 200 नंबर का है, पेपर फर्स्ट आपका 250 नंबर का है। दोनों को कंबाइन करोगे तो कितने हो गए, 450 आपके हो गए, ठीक है। एग्जाम आपका 450 नंबर का हो गया। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइड कट ऑफ बनती है कैटेगरी वाइज। और हाँ दोस्तों, इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि कुछ ऑफिशियल मॉडल पेपर मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिए हैं। वहां से आप इजीली डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते, समझ सकते हैं। इसका पूरा एग्जाम पैटर्न आपको समझ आ जाएगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का, कि भाई कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की मार्किंग किस तरीके से डिवाइड की जाती है, ठीक है। तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होने वाला है। ध्यान से देखिए, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देख लीजिए क्या रहेगा आपका। देखिए दोस्तों, इसमें आपकी एक 100 मीटर की रनिंग रहने वाली है, जो कि मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर के अंदर क्वालिफाई करनी है, फीमेल कैंडिडेट्स को वही 100 मीटर की रनिंग 18 सेकंड्स के अंदर क्वालिफाई करनी है। एक 800 मीटर की रेस है,
मेल कैंडिडेट को 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है, फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। एक आपका लॉन्ग जंप है जहां पर मेल कैंडिडेट के लिए 3.5 मीटर्स का रहेगा, 3 चांस होंगे, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए केवल 3 मीटर्स का होगा। एक आपका शॉर्ट पुट होगा जिसका वेट 7.26 केजीज होगा, मेल कैंडिडेट्स के लिए है केवल 4.5 मीटर्स तक आपको फेंक के दिखाना होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क इसके लिए नहीं दिया जाएगा। यहीं पर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, देखिए दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर है। मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर है, जहां पर आपको 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन यानी कि चेस्ट में फुलाव देना होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम वेट 50 केजीज है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम वेट 46 केजीज है। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में सारी जानकारी इसके नोटिफिकेशन में दे रखे हैं। डिस्टेंट विजन, साथ ही विद ग्लासेस, लेसिक सर्जरी के साथ एलिजिबल है फिर नहीं है, क्या एस्पेक्ट से, सारे नोटिफिकेशन में जानकारी है, क्योंकि फिजिकल आपको और मेडिकल एक साथ होने वाला है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारी जानकारी है, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं इस चीज को, तो क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, फिजिकल टेस्ट होने के बाद बारी आती है थर्ड स्टेज की, जो कि आपका एक इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका टोटल 150 मार्क्स का रहेगा। ये जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है ये 150 नंबर का रहने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। पहले एग्जाम के लिए तैयारी करें, एग्जाम जब आप दे दोगे आपको लग जाएगा कि हाँ मैंने काफी अच्छा स्कोर कर लिया, मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा, तुरंत आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस में लग जाइए। सबसे पहले अभी से यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए कि भाई CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होती है, पैरामीटर्स, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने स्टार्ट करिए, आप कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी चीज को हम ठान ले यार उसको हम इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो 150 नंबर का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू रहने वाला है। बारी आती है इंटरव्यू टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, और ये जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी रिटन एग्जाम और पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अब रिटन एग्जाम मैंने आपको बताया था 450 नंबर का था, इंटरव्यू आपका 150 नंबर का था, दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो बैठते हमारे 600 नंबर। तो भाई एक फाइनल मेरिट जो बनेगी वो 600 मार्क्स में से बनेगी आउट ऑफ 600, और ये फाइनल मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज जनरल, OBC, EWS, ST/SC की तो बनेगी, फीमेल कैंडिडेट की तो बनेगी, साथ ही आपकी फोर्स वाइज भी बनेगी। जैसे कि मान के चलिए CRPF अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ कुछ और बन गई, OBC कैटेगरी की कट ऑफ अलग रहेगी, ठीक है। ऐसे ही आपकी BSF जनरल कैटेगरी कट ऑफ कुछ और रहेगी, OBC कैटेगरी कट ऑफ कुछ रहेगी, EWS, ST/SC की हर एक फोर्स वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी। जिस भी फोर्स की कट ऑफ में आप फिट बैठ रहे हो, जिस भी फोर्स की कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर रहे हो, फाइनली वही फोर्स आपको दी जाएगी। अगर ऐसा होता है कि 2-3 फोर्स की कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर रहे हो, आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं, तो जो आपने प्रेफरेंस दे रखी होगी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो आपको फोर्स दी जाएगी, यानी कि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर किया जाता है। समझ गए? अब बात कर लेते हैं सिलेबस। मैंने आपको बता दिया, सर्च भी कर लीजिएगा आप, यही सब कुछ है, टॉपिक्स आपको सभी प्रिपेयर आपको करने हैं। फॉर्म फीस वगैरह के बारे में आपको पता ही है। देखिए फीमेल ST/SC के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, फॉर्म फीस 0 है। बाकी जनरल OBC वालों के लिए केवल 200 रुपए फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं। एग्जाम सेंटर्स के बारे में आपको पता ही होगा, इसमें टोटल ऑल ओवर इंडिया के अंदर 47 एग्जाम सेंटर्स हैं। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास चॉइस रहती है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो कि भाई इस शहर में हमें इस स्टेट के अंदर एग्जाम सेंटर चाहिए, तो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों बात करते हैं सैलरी वगैरह के बारे में कि भैया सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलती है। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट का जो बेसिक पे वो 56,100 रुपए होता है। तो विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर 7th पे कमीशन जो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी बैठती है अब वो 87,000 बैठती है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। यानी कि आफ्टर सिलेक्शन आपको इतनी बेहतरीन सैलरी देखने को मिलती है, और बताइए आपको कहां पर मिलेगी। और दोस्तों जो प्रोफाइल तो यार बिंदास है, यहां पर आप एक पूरी बटालियन को कह लीजिए या फिर एक पूरी कंपनी को कह लीजिए, यहां पर आप हेड कर रहे होंगे, लीड कर रहे होंगे, आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर काम कर रहे होंगे। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है, क्लियर है। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी देखिए,
प्रमोशंस, अब आपका सिलेक्शन होगा असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर, जहां पर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 87,000 रुपए बैठ रही है। उसके बाद आपको प्रमोशंस मिलता है डेप्यूटी कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर, जहां पर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 1,10,000 के आसपास होती है, ठीक है। उसके बाद कमांडेंट की पोस्ट आपको मिलती है, फिर सीनियर कमांडेंट, फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, फिर आपको इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर आप पहुंच जाते हो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट से। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, हर साल ये वैकेंसी अप्रैल मंथ के अंदर ही गारंटेडली निकल के आती है। तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हो चुके, आपने बैचलर डिग्री पास कर लिया, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। फॉर्म अप्लाई करिए, नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। बाकी इस वैकेंसी का डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू गहलोत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।